Assalamu alaikum. My name is Sayyed Rahil Muzaffar and I am your mentor for biology and welcome to LMS sponsored by Speaker Group of Colleges. So हम chapter 17 पढ़ रहे हैं. काफ़ी lengthy chapter है, one of the lengthiest chapter in your second year, but it's very interesting because it's all about your control, how your body is controlled, how metabolism is controlled, how different things are controlled. तो इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में है. सो अभी तक हमने एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ा और आज से हम इंशाल्लाह एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टडी करेंगे. और आप पढ़ चुके हो कई बार दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स और इन केस ऑफ हायर एनिमल्स और मैमल्स और ह्यूमंस बाय एंडोक्राइन सिस्टम. सो जो टॉपिक हमने पढ़ने वो तीन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमस. और जब आप इसको देखोगे एलएमएस के ऊपर तो बच्चों ये भी एक्चुअली उसी हिसाब से होगा. ये उसी तरीके से टॉपिक्स मैंने जो है वो मेंशन किए हुए हैं. ठीक है. सो इसको पढ़ते, छोटा टॉपिक है आज का, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, इसलिए इसको छोटा रखा. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है. एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर वेरियस बॉडी पार्ट्स, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में अभी हम उसकी डायग्राम भी देखेंगे. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज द डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स हैं लेकिन इनके साथ कोई चैनल, कोई डक्ट, कोई वेसल अटैच नहीं है. जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े हैं कि वो अपनी डक्ट्स के थ्रू सलाइवा को आपके माउथ में पोर करते हैं, वैसा कोई डक्ट्स मौजूद नहीं है. और विद फ्यू एक्सेप्शंस these endocrine glands are discrete group of cells के खास किस्म के डिस्टेंट किस्म के सेल्स आपको पता है मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर एक वो ऑर्गन बन जाता है. कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें एक सिंगल सेल से ही हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है और आप पढ़ चुके हो. वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सेक्रेटिन जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन है वो जी सेल से पैदा होता है. तो जी सेल जो है वो सिंगल सेल है, वो कोई पूरा क्लस्टर ऑफ सेल्स नहीं. और ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. स्पेसिफिक कंपाउंड्स को हार्मोन्स बोलते हैं. जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स या टिश्यूज हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है. या अब एक डायग्राम आप देख सकते हो. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, पिनियल ग्लैंड मैंने बताया था आपको ब्रेन के अंदर होता है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, आपके बायोरिदम्स को कंट्रोल करता है. थाइमस ग्लैंड है, आप पढ़ चुके हो इसको चैप्टर 14 में जब आप पढ़ते हो ये टी सेल्स कैसे मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे थाइमस का पढ़ते हैं. थायराइड और पैराथायराइड है. लिवर भी एक्चुअली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन लिवर को हमारी बुक ने फिलहाल उसको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे नहीं लिखा. किडनीज, अगर आपको याद हो, आपने डायलिसिस वाले केस में पढ़ा था कि जब रीनल फेलियर होता है तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन थी हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा था अनीमिया. आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है. आरबीसीज की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? बिकॉज किडनी को हार्मोन प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी बनाता है. तो अगर ये किडनी डैमेज होगा तो एरिथ्रोपोइटिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. पैंक्रियास कहाँ पे है, ओवरी कहाँ पे? अच्छा, प्लेसेंटा जो है ना वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद, ये चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेम्परेरी क्यों होता है वो भी पता चल जाएगा आपको. तो ये डिफरेंट आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है जी. इनमें से ज़्यादातर को हमने पढ़ना है. अब हार्मोन्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ग्लैंड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये अपने टारगेट सेल्स के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं. अब हार्मोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे एंजाइम्स की थी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अपने टारगेट साइट पे ब्लड के थ्रू जाते हैं. अच्छा, दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस, के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके सेल के मेटाबॉलिज्म में हो रहे हैं वही उन्हीं को ये रेगुलेट करते हैं. अपनी मर्जी से कोई नया रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते कि भाई चलो आज ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में नहीं किसी और तरीके से तोड़ते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इन्होंने ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करना होता है. ठीक है. और अपने इफेक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस को या दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको छोटी सी कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है. इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को तेज कर देता है. जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होता है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को स्लो कर देता है. तो ये रेगुलेशन है, यानी कि उसको लिमिट में रखना है प्रोसेस को. उस प्रोसेस को ना बहुत स्पीड अप करना है ना बहुत स्लो डाउन करना है. तो ये किसी रिएक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं. आपको ग्लाइकोलिसिस एग्जांपल दे चुका हूँ.
अच्छा, ये शॉर्ट टर्म फंक्शंस को कंट्रोल करने के अलावा हार्मोन्स के लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है ना वो पैदा होने से स्टार्ट होती है तो 25-26 साल की उम्र तक जाती है। इसी तरीके से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिज्म तो सारी उम्र चलता रहेगा आपका, और जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है इसमें भी कई साल लग जाते हैं, तो इन प्रोसेसेस को भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर जी केमिकल नेचर क्या है हार्मोन्स की, 4 इसमें लिखा हुआ है। कुछ हार्मोन्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये अच्छी तरीके से याद करने हैं आप। कुछ ऐसे हैं जो कि एक सिंगल अमीनो एसिड है, उसे डेरिवेशन करके उसे चेंजेस करके बन जाते हैं, जैसे थायरॉक्सिन जिसे T4 बोलते हैं, या इसको टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। फिर ट्राई आइडोथायरोनिन इसको T3 भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनालिन भी है और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉन एड्रेनालिन। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन्स नहीं है, नाम सिर्फ अमीनो एसिड से बने, कुछ अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, यानी कुछ अमीनो एसिड मिलते हैं, 9 अमीनो एसिड इनके अंदर होते हैं। एग्जांपल ADH ऑक्सीटोसिन। और इन दोनों को न्यूरोसेक्रेशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये न्यूरॉन से बनते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पैदा होते हैं। कुछ हार्मोन है जो स्टीरॉयड हार्मोन हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस से डिफरेंट हार्मोन बन जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोन है, प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन। अब पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। अब अपर जो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये वो पार्ट है जहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई को कन्वर्ट किया जाता है हार्मोनल रिस्पांस में। एक नर्व स्टिमुलस आता है और उसको फिर हाइपोथैलेमस खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड पे करके उसको हार्मोनल रिस्पांस में कन्वर्ट करता है, मतलब किसी और ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये इसके बारे में कहा जाता है कि दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये न्यूरो सेक्रीशंस हैं। और ये न्यूरो सेक्रीशंस जो हैं ये बनती हाइपोथैलेमस में स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो जाते हैं, और जब इनका सिग्नल आता है, जैसे ADH का प्रोड्यूस होता है जब पानी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, ऑक्सीटोसिन कब होता है जब चाइल्ड बर्थ हो या सकलिंग बच्चा स्टार्ट करता है तब होता है। अच्छा, अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये बैटरी प्रोड्यूस करता है, यानी बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक ब्लड के थ्रू आते हैं। और ये जो बैटरी ऑफ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं ये किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोलैक्टिन को, जो मिल्क प्रोडक्शन में रोल करता है मदर में, ग्रोथ हार्मोन को, और ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो पैदा एक ग्लैंड से होते हैं, एंडोक्राइन से होते हैं, और एक्ट जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, छोटे टॉपिक्स हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ इसमें समझ आया होगा। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, इस पर कमेंट करें और इसमें ज़रूर अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।